नमस्कार। ज्योतिष की श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं और ग्रहों की उन अवस्थाओं में रहने से उनकी महादशा और अंतर्दशा में जातक पर क्या फल होता है, आइए इस विषय के बारे में हम अध्ययन करते हैं। अंतर्दशेष यदि अपने नवांश में हो तो जातक को बहुत आनंद प्राप्त होता है, स्थिर संपत्ति की प्राप्ति होती है और उसकी ख्याति होती है। जातक सर्वप्रिय होता है और उसे राजा अथवा अधिकारी जनों से धन की प्राप्ति होती है। यदि अंतर्दशेष पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती हो तो जातक उत्तम शास्त्रभाषी होता है, बहुख्याति प्राप्त होता है, जनों का नायक होता है, बुद्धिमान और धनी होता है। यदि महादशेष और अंतर्दशेष दोनों पापक ग्रह हों तो जातक को राजा से भय होता है, उसके धन की हानि होती है, स्त्री संतान और बंधुजनों को दुख प्राप्त होता है, उसे नेत्र रोग होते हैं तथा उसकी पद से च्युति होती है। यदि दशानाथ और अंतर्दशेष दोनों शुभ ग्रह हों तो जातक पद, भूषण और वाहन इत्यादि प्राप्त करता है। यदि महादशेष पापक ग्रह हो और अंतर्दशेष शुभ ग्रह हो तो अंतर्दशा के आरंभ में जातक को सुख और आनंद की प्राप्ति होती है तथा अंत में दुख और भय होता है। यदि महादशेष शुभ ग्रह हो और अंतर्दशेष पापक ग्रह हो तो अंतर्दशा के आरंभ में जातक को दुख एवं क्लेश होता है तथा अंत में उसे सुख और आनंद होता है। कुंडली में जब दो ग्रह आपस में मित्र रहते हैं और षड्बली रहते हैं, दो ग्रह आपस में मित्र हैं और दोनों षड्बली हैं, तो उनकी दशा अंतर्दशा जब आती है, एक ग्रह की अंतर्दशा और दूसरे की अंतर्दशा किसी की भी हो, तो परस्पर दशा अंतर्दशा में शुभ फल होते हैं। परंतु यदि उन दोनों ग्रहों में शत्रुता हो और वे निर्बल हों, दोनों ग्रह जो दशेष हों और अंतर्दशेष हों वे निर्बल हों और उनकी परस्पर दशा अंतर्दशा में अनिष्ट फल होता है। यदि शुभ ग्रह त्रिकोणस्थ, एकादशस्थ एवं द्वितीयस्थ हो तो उनकी दशा अंतर्दशा में जातक को नाना प्रकार के सुख होते हैं। क्या कंडीशन है? पहला कंडीशन है कि शुभ ग्रह होने चाहिए, दशेष और अंतर्दशेष दोनों, और दोनों या तो त्रिकोण में बैठे हों या एकादशस्थ हों अथवा द्वितीयस्थ हों। दोनों में से एक ग्रह त्रिकोण में बैठा हो, एक एकादश में बैठा हो, या एक द्वितीयस्थ हो, एक त्रिकोणस्थ हो या एकादशस्थ हो। इस प्रकार से इन्हीं ग्रहों में बैठे हुए हों और वे शुभ ग्रह हों तो उनकी दशा अंतर्दशा में जातक को नाना प्रकार के सुख होते हैं। यदि महादशेष एवं अंतर्दशेष उच्च हो, अपनी उच्च राशि में बैठे हों, स्वक्षेत्री हों, अपने घर में बैठे हों, मित्रगृही हों अथवा लग्न से उपचय में हों। लग्न से उपचय कौन होता है? तृतीय, षष्ठ, दशम और एकादश भाव को हम उपचय बोलते हैं। इसकी जानकारी हमें पहले से है। तो या तो महादशेष एवं अंतर्दशेष उच्चस्थ हों या स्वक्षेत्री हों या मित्रगृही हों या लग्न से उपचय में बैठे हों अथवा उन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो अथवा उन पर मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, कोई भी स्थिति बनती हो तो उन ग्रहों की दशा अंतर्दशा सुखदायिनी होती है। यदि केंद्र या त्रिकोण में उत्तम शुभ ग्रह बैठा हो और तृतीय, षष्ठ एवं एकादश स्थान में पापक ग्रह स्थित हों तो इन ग्रहों में जो बली अथवा उच्चस्थ हो अथवा उपचय में हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में बहुत उत्तम फल होता है। फिर से जान लें, केंद्र या त्रिकोण में उत्तम शुभ ग्रह बैठे हों
और तृतीय, षष्ठ एवं एकादश स्थान में पापक ग्रह बैठा हो, इन ग्रहों में जो बली हो, साथ जो केंद्र या त्रिकोणस्थ शुभ ग्रह और तृतीय, षष्ठ और एकादश में बैठा हुआ पापक ग्रह, इनमें से जो बली हो या उच्चस्थ हो अथवा उपचाय में बैठा हो तो उसकी दशा अंतर्दशा में बहुत उत्तम फल की प्राप्ति जातक को होती है। अगले वीडियो में हम अब ग्रहों की महादशा में और क्रम से सभी ग्रहों की अंतर्दशा का क्या फल होता है इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।